तो ज्ञानेश कुमार जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपना कार्यभार अब संभाल लिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की तो कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस ने कहा कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की जांच को दरकिनार करके साफ आदेश आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना सरकार चाहती थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पीएम और गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने विरोध पत्र भी सौंपा। राहुल ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित समिति की बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमतिपूर्ण नोट सौंपा था। इस नोट में राहुल गांधी ने साफ कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, विशेष तौर से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के दखल से मुक्त होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस चयन समिति से हटा दिया। राहुल ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये सरकार के लिए जिम्मेदारी से भागने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान का उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए सीईसी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार का ये कदम हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दोहराया है। तारीख पड़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। उसके बाद ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि तुरंत मीटिंग बुलाई गई और चली गई, कर लिया गया। इसी का जो जिस समिति ने किया है, इसी के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ही तो केस पेंडिंग था। उससे क्यों करा दिया अपने सिलेक्शन? प्रतीक्षा कर लेते, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने देते। कांग्रेस के आरोपों का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल को असहमति जताने का पूरा हक है और वो सिर्फ सहमत होने के लिए वहां नहीं है। As leader of the opposition, he has every right to dissent. That's why he is there. He is there to give a point of view. He is not there simply to agree with what the government suggests or proposes. सोमवार रात को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इस पर निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि वो चुनाव आयोग को जिम्मेदार हाथों में सौंपने से खुश है। मेरा लास्ट दिन जरूर है, लेकिन भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है, बहुत सुदृढ़ है और वोटर्स हमारे इतने परिपक्व हैं, इतने समझदार हैं कि वो जब तक अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करते रहेंगे, जब तक लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और मुझे खुशी है कि मैं अपने साथियों को जो अभी आने वाले हैं बहुत ही सशक्त हाथों में कमीशन छोड़ के जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति बेहद अहम वक्त में हुई। वो इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों के संचालन की देखरेख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।